मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की जीवन यात्रा में मुंबई के अभिनंदन समारोह में बाबा साहब के विचार, हिंदू कोड बिल, मंत्रिमंडल में त्यागपत्र, बाबा साहब के विचारों के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में उनकी सोच, बौद्ध धर्म के प्रति आस्था, बाबा साहब की पुस्तकें, बाबा साहब का रंगून का व्याख्यान, बाबा साहब के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन के उद्गार, बाबा साहब के परिवार के सदस्य, बुद्ध और उनका धर्म। इस पुस्तक के अलावा 10 और पुस्तकों के नाम, इन सब के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में भारत छोड़ो नीति, सरकार की दमन नीति, सामाजिक व्यवस्था, गांधी जी की नीतियाँ जिससे अछूतों का कल्याण कभी नहीं हो पाया, बाबा साहब के पार्टी के हार का कारण, पाकिस्तान का गठन, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संविधान निर्माता की भूमिका, इन सब के बारे में जाना था। आज शुरू करते हैं डॉक्टर बाबा साहब की जीवन यात्रा। डॉक्टर बाबा साहब की जीवन यात्रा को प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझते हैं। पहला प्रश्न, मुंबई में अभिनंदन समारोह में बाबा साहब के विचार क्या थे? उत्तर, अभिनंदन समारोह में बाबा साहब ने कहा कि उनके लिए यह गौरव की बात है कि उन्हें संविधान के निर्माण में भाग लेने का सौभाग्य मिला था। उन्हें पिछले 20 वर्षों से अंग्रेजों और मुसलमानों का पिट्ठू कहा जाता था। अब संविधान लिखने के बाद लोग उन्हें अच्छी तरह समझ पाएंगे कि उन्होंने उनके ऊपर जो लांछन लगाए थे वे पूर्णतः निराधार थे। प्रश्न दूसरा, हिंदू समाज में सुधार लाने की स्थिति में बाबा साहब ने कोई संवैधानिक सुधार लाने की चेष्टा की? उत्तर, सन 1941 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदू कानून में सुधार लाने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की थी। उस कमेटी का नाम राव कमेटी था। उस कमेटी ने अनुशासनों को ध्यान में रखकर और उसे एक नए स्वरूप में बाबा साहब ने 1948 में लोकसभा में एक बिल पेश किया जिसे हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता है। प्रगतिशीलता की दृष्टि से हिंदू समाज को सुधारने के लिए इसमें सशक्त सुझाव दिए गए थे, परंतु यह बिल पास न हो पाया था। बिल को किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किया गया था। पंडित नेहरू बिल को पास कराने के पक्ष में थे। उन्होंने बाबा साहब को सलाह दी कि वे केवल विवाह तथा तलाक से संबंधित बिल प्रस्तुत करें। उनके सुझाव के अनुसार बाबा साहब ने संशोधित बिल का मसौदा पेश किया, परंतु वह बिल भी नहीं पास हो पाया था। इस बिल के पास न होने पर बाबा साहब की प्रतिक्रिया थी कि वे कांग्रेसी नेताओं के असहयोग से बहुत दुखी थे। बिल का पास न होना निश्चय ही कट्टरपंथी तत्वों की विजय और प्रगतिशील तत्वों की हार थी। उन्हें लगा कि ऐसी लोकसभा में रहने से क्या फ़ायदा। बाबा साहब ने सितंबर 1951 में अपना त्यागपत्र पंडित नेहरू को भेज दिया था। पंडित नेहरू ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था। बाबा साहब ने सोचा था कि उनके त्यागपत्र देने से कांग्रेस नेताओं और नेहरू जी स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और उन पर थोड़ा दबाव बनेगा और संभावना थी कि उनका हृदय परिवर्तन होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पंडित नेहरू ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। समस्त हिंदू समाज का और बाबा साहब के प्रगतिशील विचारों का विरोध हो गया। देश के लिए यह बहुत ही दुखद घटना थी। बाबा साहब इन सभी गतिविधियों से इतने आहत हुए थे कि वे दिल्ली छोड़कर मुंबई वापस चले गए।
हिंदू कोड बिल पास न होने पर बाबा साहब ने कहा कि संविधान लिखने से ज़्यादा खुशी उन्हें हिंदू कोड बिल पास होने से होती थी। बाबा साहब के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ इनका मानना था कि मनुष्य सदैव स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वरन उनके अंदर सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का होना भी जरूरी था। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में बाबा साहब सदैव व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि उससे समाज के हितों को नुकसान पहुंचे। बाबा साहब दिल्ली से मुंबई आकर उन्होंने चुनाव आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी थी। अनुसूचित जाति फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तथा समाजवादी पार्टी के बीच चुनाव समझौता हुआ था, परंतु वे जनवरी 1952 का चुनाव हार गए। बाद में मार्च 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए थे। 1954 में भंडारा से लोकसभा का उपचुनाव लड़े थे, परंतु इस चुनाव को भी जीत नहीं पाए। यह उनका अंतिम चुनाव था। 1957 के अगले आम चुनाव के पहले ही उनका देहांत हो गया था। प्रश्न तीसरा, बाबा साहब का बौद्ध धर्म के प्रति आस्था किस प्रकार की थी? उत्तर, सन 1950 में श्रीलंका में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ। इसमें बाबा साहब भी एक गणमान्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कोलंबिया में उनके 2 भाषण हुए। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कैंडी में भी उनका एक व्याख्यान होने वाला था, परंतु उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह नहीं हो पाया था। बाद में उन्होंने रंगून में 1952 में बौद्ध विश्व सम्मेलन में एक गणमान्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। उन्होंने रंगून में बहुत प्रभावशाली व्याख्यान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग सोचते हैं कि भारतवर्ष से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया है, वे गलत सोचते हैं। उन्होंने अपने व्याख्यान में यह भी बताया कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र अंकित है, हमारे सिक्कों पर एवं राजकीय मुद्रा पर अशोक चिन्ह विद्यमान है और वह स्थान जहां पर लोकसभा में राष्ट्रपति बैठते हैं उनके पीछे भी पवित्र वाक्य अंकित हैं। धर्म चक्र प्रवर्तनाएं किसी भी बौद्ध देश में ये 3 चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। बाबा साहब के जीवन में 1956 की घटना 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ भंते चंद्रमणि जी के साथ उनके हाथों बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहब का अपने लाखों अनुयायियों के साथ भंते चंद्रमणि जी के हाथों बौद्ध धर्म अपनाना, यह कार्य अपने आप में विशेष कार्य था। इस घटना पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का एक ऐसा खंभा गाड़ दिया है जिसे कोई हिला नहीं सकता, और उनकी यह बात आगे सच साबित हुई। बाबा साहब के परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। वे अपने पत्नी को रामू कहकर पुकारते थे। उन दोनों की 3 संतानें हुई, यशवंत, रमेश, गंगाधर। आगे 2 संतान जीवित नहीं बच पाई, सिर्फ यशवंत राव जी ही जीवित बचे। बाबा साहब ने 15 अप्रैल 1948 में सविता कबीर से विवाह किया। सविता कबीर सारस्वत ब्राह्मण थी। विवाह के समय बाबा साहब की आयु 57 वर्ष की थी। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व उन्होंने 20 वर्ष पूर्व निर्णय लिया था कि वे हिंदू धर्म का त्याग कर देंगे, परंतु घोषणा करते हुए यह नहीं कहा था कि वे
किस धर्म को अपनाएंगे। उन्होंने एक एक करके सभी धर्मों के विषय में जानने का प्रयास किया और आखिर में बौद्ध धर्म अपनाने के निर्णय पर पहुँचे। इसी प्रक्रिया में उन्हें इतने साल लग गए। उनका अधिक रुझान बौद्ध धर्म की तरफ था। उन्होंने अपने मुंबई स्थित मकान का नाम राजगृह रखा था। उन्होंने मुंबई में 2 महाविद्यालयों की स्थापना की थी। उनके नाम सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज रखे थे। बाबा साहब की मुख्य पुस्तकों के नाम, पहली पुस्तक का नाम है बुद्ध और उनका धर्म, दूसरी अछूत कौन और कैसे, तीसरी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ कैसा सलूक किया, चौथी पुस्तक का नाम भारत में जातिवाद, पांचवी रुपए की समस्या, छठवीं भारत का विभाजन और पाकिस्तान, सातवीं पुस्तक का नाम शूद्रों की खोज, आठवीं जाति भेद का उच्छेद, नौवीं हम बौद्ध क्यों बने, 10वीं हिंदू धर्म की पहेलियाँ, 11वीं क्रांति और प्रतिक्रांति। इनमें से बौद्ध और उनका धर्म सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। बुद्ध और उनका धर्म, इस पुस्तक के लिखते समय वे कभी संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्हें लगता था कि पुस्तक में सुधार की गुंजाइश थी। शरीर त्यागने के दिन अर्थात 5 दिसंबर 1956 की रात में उन्होंने इसकी भूमिका लिखी थी। उनके शरीर त्यागने के बाद इसका प्रकाशन हुआ था। बाबा साहब ने दिल्ली स्थित निवास पर 6 दिसंबर 1956 को अपना प्राण त्याग दिया था। अगले दिन उनके निवास पर उनके दर्शन के लिए उनके चाहने वालों की अपार भीड़ जुट गई थी। बाबा साहब ने अपने जीवन का लंबा समय मुंबई में बिताया था। निर्णय लिया था कि उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाए। एक विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। दूसरे दिन संध्या समय में उन्हें उनके पुत्र यशवंत राव द्वारा मुखाग्नि दी गई थी। इस शोक सभा में दादा साहब गायकवाड़ ने भरे मन से घोषणा की थी, 16 दिसंबर को लाखों दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने के उद्देश्य से 14 दिसंबर को बाबा साहब यहाँ आने वाले थे, लेकिन वे 1 सप्ताह पहले ही आ गए और अपने पार्थिव शरीर के रूप में अब उनके पार्थिव शरीर को ही साक्षी मानकर उनकी इच्छा की पूर्ति की जाए। उस अपार समूह से लोगों की भीड़ से प्रश्न पूछा गया, जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर उठा लें। इस पर लाखों लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाए थे। उस दिन त्रिरत्न और पंचशील का उच्चारण करके लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब का समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में विद्यमान है। बाबा साहब का व्यक्तित्व हिंदुस्तान में कहीं किसी भव्य व्यक्ति की मूर्ति देखी है जिसका कद करीब 6 फीट होगा। अंग्रेजों की तरह नीले सूट, काले बूट और टाई लगाकर आंखों में गोल चश्मा लगाए खड़ा होगा, काले बाल, जेब में चेन वाली घड़ी, विशाल चेहरा, एक हाथ में एक पुस्तक जिस पर भारत का संविधान लिखा होगा और दूसरे हाथ की दूसरी उंगली दिल्ली के पार्लियामेंट भवन की ओर अंकित होगी। भारत में आपने अवश्य ही देखा होगा, यह मूर्ति है हमारे महान नायक की, जिसे सारी दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। हम अब तक अपनेपन के कारण उन्हें श्रद्धा और प्रेम से बाबा साहब पुकारते हैं। भारत सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि उनके मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। बाबा साहब बहुरंगी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। इसका उदाहरण बाबा साहब का आंदोलन अछूतों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी उपलब्ध कराने की मांग से शुरू हुआ था और बाद में उन्होंने अलग से पृथक नेतृत्व की मांग की थी। उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी और अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की थी।
बाद में वायसराय के काउंसिल के सदस्य और देश के विधि मंत्री और संविधान सभा के सदस्य और अध्यक्ष बने। निश्चय ही वे विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। बाबा साहब के ज्ञान प्राप्ति की चाह का कोई जवाब नहीं। वे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, विधि और संविधान के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने 3 जग प्रसिद्ध संस्थानों ब्रिटिश, जर्मन और अमेरिकन विश्वविद्यालय से सर्वोच्च डिग्री प्राप्त की थी। उन्हें हमेशा पढ़ने की धुन रहती थी। वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। भारतीय राजनीति में उनके समान महान विद्वान और कोई नहीं हुआ, यह सच है। उनकी महानता इस बात से और भी बढ़ जाती है कि जब हम सोचते हैं कि वे अछूत समाज से पले बड़े हुए थे, जहाँ पर सुविधाओं का अभाव था। उनका पुस्तक प्रेम, बाबा साहब को पुस्तकों से इतना लगाव था कि वे अपने पुस्तकालय राजगृह में ही दिन भर रहते थे और वहीं भोजन करते, यहाँ तक कि वे वहीं सो जाते थे। पुस्तक प्रेम के प्रति उनके विचार, उनका कहना था कि उनकी पुस्तकों के प्रति प्रेम वैसा ही था जैसा एक प्रेमिका उसके प्रेमिका के प्रति होता है। उनका मानना था कि पुस्तकें ही उनके सबसे अच्छी मित्र थी। उनके शब्दों में, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसको समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, इन पुस्तकों ने अपने हृदय में बिठा लिया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके आदर्श कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सेलिगमैन थे। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और साथ साथ मुंबई में, औरंगाबाद में कॉलेजों की स्थापना की थी। उनकी मान्यता थी कि जीवन में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देने की मुख्य जवाबदारी सरकार की होती है। उनका मानना था कि बालक बालिकाओं को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका मानना यह भी था कि लड़कियों को शेक्सपियर के विषय में पढ़ाने की बजाय गृह विज्ञान की पढ़ाई दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि किसी समुदाय के विकास को स्त्रियों की उन्नति द्वारा नापना चाहिए। उन्होंने राय दी थी कि महिलाएं हीनता की भावना से ग्रस्त न हो। उन्होंने अपने बच्चों को साफ सुथरा रखना चाहिए, उन्हें उच्च शिक्षा देनी चाहिए। बाबा साहब बड़े परिवार के खिलाफ थे। उनके अनुसार ज़्यादा बच्चे पैदा करना एक सामाजिक अपराध है। अर्थशास्त्र विषयक दृष्टिकोण, बाबा साहब के शोध के विषय, बाबा साहब अर्थशास्त्र के बड़े ही मेधावी विद्यार्थी थे। उनकी एमए की डिग्री का विषय प्राचीन भारतीय वाणिज्य और एमएससी की डिग्री का विषय, शोध का विषय ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था का विकास, और डीएससी की डिग्री के लिए शोध का विषय था रुपए की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ मनी। तो बाबा साहब के आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर वीज़ा था। प्रतीक्षा, एक वीज़ा की प्रतीक्षा। इन पुस्तकों के अलावा उनकी आर्थिक सोच उनके स्वतंत्र लेबर पार्टी तथा अनुसूचित जाति फेडरेशन के घोषणा पत्रों में परिलक्षित होती है। यह उनके संविधान सभा और बजट के भाषणों में भी दृष्टिगत होती है। बाबा साहब का मानना था कि दलितों की समस्या का सबसे बड़ा कारण उनका भूमिहीन होना है। उनके पास बहुत ही कम जमीन का होना, जिसके कारण वे अपनी आजीविका नहीं चला सकते थे। इस समस्या को वे देश की आर्थिक समस्या के रूप में देखते थे। इस प्रकार देश की आर्थिक समस्या को सुधारे बिना भूमिहीन किसानों की समस्या कैसे हल हो पाएगी? भूमिहीन किसानों की समस्या का हल निकालना असंभव था। गांव की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के विषय में बाबा साहब का मानना था कि गांव में विद्यमान आर्थिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए खेती से प्राप्त हो रही आमदनी पर कर लगाया जाए। भारत में खेती से प्राप्त हो रही आमदनी पर आयकर नहीं लगाया जाता है। इस पर बाबा साहब का मानना था कि खेती से प्राप्त आमदनी पर आयकर लगाना चाहिए। आयकर के संबंध में गठित
कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जॉन मथाई ने भी कृषि से प्राप्त होने वाली आमदनी पर आयकर लगाना चाहिए यह प्रस्ताव रखा था। आज तक हमारे देश में कृषि से प्राप्त होने वाली आमदनी पर आयकर नहीं लगता। इसका मुख्य कारण यह था कि शासन कर रही हर पार्टी जानती थी कि कृषि से प्राप्त आय को आयकर में जोड़ देना उचित होगा, परंतु कोई भी सरकार इस अप्रिय निर्णय को नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसे भय था कि वह सत्ता से हट जाएगी। इस प्रकार यह निर्णय आर्थिक कारणों पर आधारित नहीं है, यह पूरी तरह वोट की राजनीति पर आधारित है। रुपए की समस्या पर बाबा साहब के विचार। रुपए की समस्या बाबा साहब की एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इस विवादास्पद विषय का बाबा साहब ने इस पुस्तक में बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया है और सुझाव दिए गए हैं। बाबा साहब के सुझाव, उनके अनुसार पैसे छापने के टकसालों को बंद कर देना चाहिए। इससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और चीज़ों की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकता है। बाबा साहब के अनुसार मूल्यों का निर्धारण सोने के मूल्य से किया जाना चाहिए। रुपए में चढ़ उतार भी सोने के मूल्य पर ही आधारित होना चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने इस पुस्तक का मूल्यांकन किया। इस पुस्तक में बाबा साहब की अपार विद्वत्ता दिखती है। इसे लिखने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। इस पुस्तक ने इस विषय पर लिखी गई अनेक पुस्तकों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। इस पुस्तक के विषय में प्रतिक्रियाएं। इस पुस्तक की विभिन्न समाचार पत्रों ने बहुत ही सुंदर समीक्षा की थी। द टाइम्स लंदन ने लिखा कि यह एक अति सुंदर कृति है, अंग्रेजी सरल है और उनका विषय का ज्ञान निश्चय ही बहुत गहरा है। लंदन के इकोनॉमिस्ट ने लिखा, निश्चय ही रुपए की समस्या के एक या एक से अधिक विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई अनेक अन्य पुस्तकों में कोई भी पुस्तक इस पुस्तक के समान गहराई से नहीं लिखी गई। यह एक स्पष्ट और बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी गई पुस्तक है। वित्तीय व्यवस्था के विषय में बाबा साहब के विचार। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। इसमें उन्होंने राजकीय कोष के विकेंद्रीकरण का अध्ययन किया था। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई थी। इस पुस्तक की प्रस्तावना में प्रोफेसर सेलिगमन ने लिखा, इस पुस्तक में भीमराव ने देश के अंदर जो बदलाव आए हैं उनका निष्पक्ष विश्लेषण किया है। मेरी समझ में इस सिद्धांत का इतना गहन अध्ययन किसी ने भी पहले नहीं किया है। बाबा साहब के अनुसार देश के आर्थिक पिछड़ापन का कारण भूमि के इस्तेमाल के स्वरूप को नहीं बदलना था। देश की आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या का हल बाबा साहब सामूहिक खेती और प्रजातांत्रिक कृषि के पक्ष में थे। इसके द्वारा आर्थिक दक्षता और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और गांव का आर्थिक विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय को भी दूर किया जा सकता है। उनके अनुसार ना तो जमींदार होने चाहिए, ना किराएदार और ना ही भूमिहीन किसान। बाबा साहब राजनीति में आने के बाद यदा कदा ही आवश्यकता होने पर आर्थिक विषयों पर लिखा करते थे। उनका राजनीतिक जीवन अनेक अर्थशास्त्रों के अध्ययन पर पूरा हावी हो गया था। इस प्रकार इतिहास ने बाबा साहब को एक अच्छे राजनेता के रूप में प्राप्त किया, परंतु एक महान अर्थशास्त्री के रूप में खो दिया था। अछूतों और शूद्रों की उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में बाबा साहब की राय। लोगों का मानना था कि बाबा साहब अछूतों और शूद्रों की उत्पत्ति का सिद्धांत विवाद का विषय था, परंतु उन्होंने अछूतों और शूद्रों की समस्या का हल निकालने के लिए जो सुझाव दिए थे वे अकाट्य थे, उन्हें नकारा नहीं जा सकता था। बाबा साहब ने अपनी शोध के आधार पर शूद्रों
के विषय में तीन बातें बताई। पहली, शूद्र सूर्यवंशी थे, वे आर्य जाति के थे। दूसरा, समाज में क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आते थे। तीसरा, उन दिनों समाज में 3 वर्ण ही हुआ करते थे। शूद्र जनों का अलग वर्ण नहीं होता था, उनका स्थान समाज में क्षत्रियों के साथ दिया गया था। समाज में शूद्रों की स्थिति खराब होती गई। समय के अंतराल के साथ शूद्र राजा ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे थे। इस कारण आपस में घृणा बढ़ती गई और ब्राह्मणों ने शूद्रों का यज्ञोपवीत करना बंद कर दिया। यज्ञोपवीत न होने के कारण समाज में शूद्रों को नीचा देखा जाने लगा। वैश्य वर्ण से भी नीचे गिर गए और वर्तमान शूद्रों की श्रेणी में आ गए। बाबा साहब का आंदोलन सत्ता प्राप्ति का नहीं था। बाबा साहब ने स्वयं कहा था, हमारा संघर्ष संपत्ति के लिए नहीं है, वरन संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए है। उनके आंदोलन की सत्ता प्राप्ति का आंदोलन नहीं कहा जा सकता। बाबा साहब के अनुसार संपूर्ण व्यवस्था के 5 अंग हैं: राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। हमें इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में सुधार के लिए काम करना होगा। दलितों की समस्या का पूर्ण समाधान के विषय में बाबा साहब का मानना था कि उच्च वर्ण के सदस्यगण यदि निम्न गण वर्ण के सदस्यों के साथ मात्र उठते बैठते हैं या भोजन करते हैं तो उससे इस समस्या का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपसी मतभेद की जड़ें बहुत गहरी हैं। बाबा साहब का मानना था कि जब तक अंतर्जातीय विवाह संपन्न न होंगे तब तक उच्च वर्ग दलितों को अपने बराबर नहीं मानेंगे। समस्या के हल के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, इसलिए अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए। बाबा साहब इस पक्ष में थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन यात्रा में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।